फ्रांस से आई एक महिला को मैं कुछ कह रहा था, दुखी थी, उदास थी, कह रही थी कि कभी कभी सुख भी होता है लेकिन अधिकतर तो मैं उदास ही रहती हूं, कभी कभी ठीक लगता है, बस कभी कभी, ज्यादातर तो सब ऐसा व्यर्थ लगता है, मैं क्या करूं। तो उससे मैंने कहा कि मैं तुझे एक सूफी कहानी कहता हूं। मैंने कहानी शुरू की थी, 2 ही पंक्तियां कही थी, उसने कहा कि ये कहानी मुझे मालूम है। मैंने कहा अगर ये कहानी तुझे मालूम, सच में तुझे मालूम, तो फिर उदास क्यों है? वो थोड़ी चौंकी, क्योंकि कहानी मालूम होने से उदास होने का क्या संबंध हो सकता है। तो फिर मैंने कहा तू फिर से सुन, तुझे कहानी मालूम नहीं, तूने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन कहानी को जीना पड़ेगा, पढ़ने और सुनने से क्या होगा। कहानी तो छोटी सी है, विख्यात है, तुम में से भी बहुतों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं पता तभी होगी जब तुम जियोगे। कहानी में उससे कह रहा था कि एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया, सुनार को बुलाया और कहा मेरे लिए एक सोने का छल्ला बना और उसमें एक ऐसी पंक्ति लिख दे जो मुझे हर घड़ी में काम आए, दुख हो तो काम आए, सुख हो तो काम आए। सुनार ने छल्ला तो बनाया, सुंदर छल्ला बनाया, हीरा जड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ा था कि ऐसा वचन कैसे लिखूं उसमें जो हर वक्त काम आए। कुछ भी लिखूंगा वो किसी समय काम आ सकता है, किसी खास घड़ी में, किसी संदर्भ में, लेकिन हर घड़ी में, जीवन के हर संदर्भ में काम आए ऐसा वचन कहां से लिखूं, कैसे लिखूं? वो पागल हुआ जा रहा था। फिर उसे याद आया एक फकीर गांव में आया है, उससे पूछ लें। फकीर के पास गया, फकीर ने कहा इसमें कुछ खास बात नहीं, तू जा इतना लिख दे, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। और सम्राट को कह देना कि जब भी कोई भी घड़ी हो और तुम परेशान हो, खुश हो, दुखी हो, इस छल्ले में लिखे वचन को पढ़ लेना, वो काम पड़ेगा। और वो काम पड़ा।